देखिए, शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरकारी ज़मीन को खुद करके निजी भूस्वामियों द्वारा बेचा जा रहा है और उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस क्रम में जांच कराई गई। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि संभल मुरादाबाद हाईवे के जस्ट किनारे एक सरकारी ज़मीन है, लगभग 38 बीघे के 4 नंबर हैं जो एक के साथ जुड़े हुए हैं। सन 1954 में ये ज़मीन नगर पालिका परिषद संभल को प्रबंधन के लिए दी गई थी। 1967 में 13 साल बाद नगर पालिका परिषद के स्तर से इस ज़मीन का पट्टा, तथाकथित पट्टा किया जाता है और कुछ पट्टेदारों को ये ज़मीन आवंटित कर दी जाती है। प्रथम दृष्टया नगर पालिका को प्रबंधन के लिए दी गई ज़मीन के पट्टा करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये प्रारंभ से ही शून्य था। इसके पश्चात ये कब्जा पट्टेदार का हो जाता है। सन 1991 में आकर के अपर तहसीलदार कोर्ट में इस अवैध कब्जेदार जो सईदुल्ला थे उनको अवैध कब्जेदार माना गया और उनकी बेदखली का आदेश होता है। उसके बाद इसकी अपील अपर जिलाधिकारी कोर्ट में होती है, 92 में वो भी खारिज होती है और इनको कब्जेदार मानते हुए इसे सरकारी ज़मीन माना जाता है। इसी बीच चकबंदी कोर्ट में इनके द्वारा बात दायर किया जाता है, जिसमें डीडीसी के स्तर से रिमांड करके पुनः सुनवाई के लिए इनको मौका दिया जाता है। 2005 में फिर से चकबंदी अधिकारी के पास ये मामला जाता है और उनके द्वारा सुनवाई करके इसको ग्राम सभा की भूमि यथावत रखी जाती है। इस आदेश के विरुद्ध एसओसी के यहाँ अपील की जाती है, अपील भी खारिज होती है और फिर से इसे सरकारी ज़मीन मानते हुए राज्य सरकार की ज़मीन बताया जाता है। 2008 में एसओसी के आदेश के विरुद्ध तत्कालीन डीडीसी जो प्रेम सिंह खड़क थे, उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे और गलत तथ्यों के आधार पर इस जमीन को निजी खातेदारों का बता दिया जाता है और उनको कब्जा दिए जाने के आदेश कर दिए जाते हैं। इस आदेश के विरुद्ध नगर पालिका प्रबंधन के द्वारा एक अपील हाईकोर्ट में आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। अपील दाखिल भी हो जाती है, किंतु आश्चर्यजनक ढंग से 2013 में तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता, इनके द्वारा हाईकोर्ट में विड्रॉ एप्लीकेशन, नॉट प्रेस एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि उपरोक्त प्रकरण में नगर पालिका पैरवी करने का इच्छुक नहीं है। ये मामला फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ आता है। कई बार कई स्तरों पर इसमें जांच होती है। अभी जब हाल में ही हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया, तो इसमें पूरा 1954 से लेकर के अब तक तफ्तीश कराई गई और ये पाया गया कि ये नवीन प्रति की ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, जिसका अलग अलग समय पे गलत लोगों के द्वारा अपने अपने व्यावसायिक प्रयोग के लिए उपयोग किया गया। नाम दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया। तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीडीसी कोर्ट से चूँकि इनको खातेदार दर्ज किया गया था, तो डीडीसी कोर्ट में पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डलवाई गई। रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डलवाने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक दिन इस केस की सुनवाई हो। हालांकि बहुत इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में सुनवाई ना हो पाए, इस आशय हेतु कुछ लोगों के द्वारा प्रयास भी किए गए, लेकिन फाइनली कल डीडीसी कोर्ट के द्वारा ये सुन करके राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय कर दिया गया। इसके क्रम में तुरंत खतौनी से उन खातेदारों के नाम हटा करके राज्य सरकार का नाम दर्ज किया गया, ग्राम सभा का नाम दर्ज किया गया नवीन प्रति के अंतर्गत। और इसके साथ साथ तत्कालीन ईओ, तत्कालीन उस समय जो मानचित्र के नक्शा बनाने वाले जो नगर पालिका की कर्मी थे, वो लोग, डीडीसी जो 2008 में इस ज़मीन को निजी खातेदारों की बचा चुके थे और ऐसे सभी संबंधित बैनामा कराने वाले और जो मूल रूप से पट्टेदार थे, उन सभी के विरुद्ध एफआईआर भी कराई जा रही है और जो विभागीय लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें बताई जा रही है। सर, टोटल ज़मीन कितनी होगी, कितने लागत करोड़ की होगी सर? लगभग 38 बीघा ज़मीन है और आज की बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 101 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू।